ओके क्यों सो क्योंकि अभी हमारे पास लोग भी कम है एंड आपका पावर भी अभी सेटअप भी नहीं हुआ प्रॉपरली, तो आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे काफी छोटे टॉपिक रखेंगे, ठीक है। हमारे पास जो पावर बी है ना, पावर बी आई वैसे तो बहुत ज्यादा सिंपल चीज है, राइट। पावर बी आई जो है वो वैसे तो बहुत ज्यादा सिंपल चीज है, राइट। बट इसके अंदर जो सबसे कॉम्प्लेक्स, अगर मैं कुछ बोलूँ सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो चीज है वो है डेक्स क्वेरीज, ठीक है। सो हम भी सबसे ज्यादा टाइम उसी पे स्पेंड करेंगे क्योंकि उसी को इन डेप्थ पढ़ने का पॉइंट है कि बाकी सारी चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप है सिर्फ, ठीक है, उसमें इतना ज्यादा कुछ खास है नहीं, राइट। सो हम आज से डेक्स क्वेरी स्टार्ट करेंगे एंड मोस्ट लाइक 2 से 3 क्लासेस हम डेक्स क्वेरी को देते हैं आराम से, ठीक है। तो आज हम काफी ज्यादा सिंपल सा टॉपिक करेंगे, टेक्स्ट क्वेरी की बिल्कुल स्टार्टिंग ही कर रहे हैं। तो टेक्स्ट क्वेरी कैसे लिखी जाती है, कैसे एग्जीक्यूट की जाती है, उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, पावर बीआई की मैं बात करता हूँ ना, तो पावर बीआई में इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप ना अपने डेट के लिए एक अलग से टेबल बना लो। डेट्स को मैनेज करने के लिए एक टेबल अलग से बना लो, ठीक है। जो हमारा डेटा था उसके अंदर वैसे तो ऑर्डर डेट है, जैसे मैं यहाँ पे ऑर्डर्स में जाऊँ अगर, मैंने एक बार स्क्रीन शेयर नहीं करा शायद से, सॉरी, शेयर स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं अपने ऑर्डर्स वाले डेटा के अंदर जाता हूँ, अभी के लिए आप सिर्फ देख लो, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है और फिर वेरीफाई कर लेना, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर डेट अवेलेबल है, राइट। बट ये जो ऑर्डर डेट है ना, ये मेरे को इतनी ज्यादा इन डेप्थ टाइम की नॉलेज नहीं देती है, ठीक है। ऑर्डर डेट में क्या चीजें होंगी, मेरे पास डेट होगी, मैं मंथ निकाल पाऊंगा, मैं ईयर निकाल पाऊंगा, राइट। बट आई वॉन्ट, मेरे को क्वार्टर्स भी चाहिए, मेरे को डे ऑफ द वीक भी चाहिए, है ना। मेरे को लेट से ईयर मंथ भी चाहिए, ठीक है। मेरे को वीक डे है, वीकेंड है, क्या है ये भी चाहिए, राइट। मेरे को मंथ का नेम भी चाहिए, ठीक है। काफी सारी चीजें चाहिए, तो मैं वो चीज यहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, राइट। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं ना एक डेट का टेबल अलग से बना लेता हूँ, राइट। एंड उसके अंदर फिर मैं अपनी सारी चीजें जितनी भी मेरे को कस्टम पैरामीटर्स चाहिए वो सारे डाल लेता हूँ, ठीक है। तो आज सिर्फ ये डेट का टेबल कैसे बनाया जाता है, क्या क्वेरी रहती है इसकी एंड कैसे इस पे हम वर्क करते हैं, सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो डेट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे एक टेबल को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं जाऊंगा मॉडलिंग पे, यहां से न्यू टेबल पे क्लिक करूंगा। न्यू टेबल पे क्लिक किया, इस तरीके से मेरे पास क्वेरी खुल जाती है। मैं मैग्नीफायर ऑन कर लेता हूँ, क्वेरी आपको अच्छे से दिखे ताकि ठीक है, इस तरीके से मेरे पास क्वेरी खुल जाती है, ठीक है। ये इसको मैं क्वेरी लाइन बोलता हूँ, जिसके अंदर मैं अपनी टेक्स्ट की क्वेरीज लिखा करता हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं किसी नया टेबल बनाऊंगा या नई मेजर बनाऊंगा या कुछ भी करूंगा, ज्यादातर चीजें मैं टेक्स्ट क्वेरी की ही लाइन खुल जाएगी। एंड इट्स नॉट लाइक जैसे पावर क्वेरी एडिटर में तो क्या होता है कि मैं या तो पावर क्वेरी एडिटर में क्वेरी लिख सकता हूँ या फिर विजुअली कर सकता हूँ, तो दोनों ऑप्शन है ना मेरे पास। टेक्स्ट क्वेरी में ऐसा नहीं है। टेक्स्ट क्वेरी में जो काम मैं टेक्स्ट क्वेरी से कर रहा हूँ उसको विजुअली नहीं कर सकता, ठीक है, उसको विजुअली करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे को टेक्स्ट क्वेरी ही सीखनी पड़ेगी, टेक्स्ट क्वेरी का ऑल्टरनेटिव नहीं अवेलेबल है, ओके। तो अब क्रिएट करते हैं, सबसे पहले अपनी क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे को देना होता है, मेरे जैसे मैं एक न्यू टेबल ऐड किया है, आप अगर न्यू मेजर ऐड करोगे, टेबल ऐड करोगे, जो भी ऐड करोगे उसका नाम देना होता है सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि ये इन दी एंड एक ऑब्जेक्ट है, टेबल एक ऑब्जेक्ट है मेरे, वहां पे डेटा में शो होएगा, तो किस नाम से ये शो होना चाहिए वो दोगे आप सबसे पहले, ठीक है। मैं सिंपली लिख देता हूँ, डेट टेबल लिख दिया मैंने, ठीक है। ये नाम है, कुछ भी नाम दे सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा इक्वल टू, ठीक है। मैंने नाम दिया, मैंने लगाया इक्वल टू, ठीक है। अब इसके बाद अगेन जैसे एसक्यूएल में होता है, मैं लिखने को पूरी पूरी क्वेरीज एक साथ लिख सकता हूँ, नो इश्यू। बट मैं नेक्स्ट सेपरेट लाइंस में टैब देके इसे लिखता हूँ ताकि रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाए, राइट। तो इसमें क्योंकि क्वेरी लंबी है तो मैं भाई नेक्स्ट लाइन में टैब्स देके प्रॉपर तरीके से लिखूंगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि जब आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है ना, तो आप सिर्फ एंटर नहीं कर सकते, यू हैव टू डू शिफ्ट एंटर, ठीक है। आपको शिफ्ट एंटर प्रेस करना है ताकि आप नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, ठीक है।
अब ऐड कॉलम्स जो यहाँ पर हाईलाइट हो भी रहा है, मेरे को वही डालना है कि जैसे मैं टेबल बना रहा हूँ तो मैं उसके अंदर कॉलम्स ऐड करना शुरू करूंगा। ठीक है, मैंने ऐड कॉलम्स डाल दिया और आगे एक और शिफ्ट एंटर कर दिया। ठीक है, मैंने ऐड कॉलम्स को ओपन किया और एक और शिफ्ट एंटर कर दिया। ठीक है, अब जो सॉरी, जो मेरे पास ऐड कॉलम्स का बेसिकली फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले मेरे को डिफाइन करना होता है कि मैं किस हिसाब से अपने कॉलम्स बनाना चाह रहा हूं, किस चीज के बेसिस पे मैं अपने कॉलम बनाऊंगा। ठीक है, डेट टेबल है एक, तो किसकी बेसिस पे बन रहा होगा ये, डेट्स के बेसिस पे, राइट। अब डेटा में क्या हो सकता है कि मान लो जनवरी का मंथ है किसी भी साल का, है ना, 31 डेज होते हैं, राइट। तो उन 31 डेज में से लेट्स से डेटा के अंदर जो डेट्स प्रेजेंट है 25 डेट्स प्रेजेंट है, 6 का डेटा नहीं है मेरे पास। ठीक है, पॉसिबिलिटी है ना। एक पॉसिबिलिटी और है कि मान लो जैसे 7 जनवरी है, उसकी 3 एंट्री भी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी भी है। तो मतलब मेरे पास डेट्स मिसिंग भी हो सकती है और डेट्स एक ही डेट की मल्टीपल एंट्रीज भी पॉसिबल है, राइट। बट जो हमारा डेट टेबल है ना, उसमें एक डेट की एक ही एंट्री होती है। हमारा जो डेट टेबल है उसके अंदर एक डेट की एक ही एंट्री होती है। मान लो आपके 7 जनवरी को 5 ऑर्डर आपने किए, ठीक है, $10 के, तो टोटल हुआ $50। तो जो हमारा डेट टेबल होएगा वो उसको $50 की तरह कंसिडर करेगा। ठीक है, और मान लो किसी एक डेट की, मान लो 25 जनवरी की कोई भी एंट्री है ही नहीं, कोई भी एंट्री है ही नहीं, तो उस दिन वो उसको $0 कंसिडर करेगा, वो कंसिडर करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं जब डेट टेबल क्रिएट कर रहा हूं ना, तो मैं एक एक डेट नहीं मेंशन कर सकता कि इस डेट में ये डेट है मेरे पास, इनको ले लो। मतलब हजारों लाइंस का डेटा है, कैसे एक एक डेट मेंशन करूंगा, राइट। तो मैं ये करता हूं, मैं ना स्टार्टिंग डेट और एंड डेट मेंशन कर देता हूं कि इनके बीच की साइड डेट ले लो। ठीक है, तब जब मैं इसके बीच की साइड डेट ले रहा हूं तो साइड डेट एक एक बार ही आएंगी, प्लस जो सी डेट मेरे डेटा में नहीं है वो भी आएंगी, क्योंकि अभी तो देखो ये डेटा से लिंक है ही नहीं, बिल्कुल भी डेटा से लिंक है ही नहीं, ये टेबल बिल्कुल अलग ही है। ठीक है, तो ठीक है, इतना समझ आया। अब मैं स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट ले रहा हूँ, ये चीज कैसे पिक करूंगा कि कौन सी डेट मेरी स्टार्टिंग है कौन सी मेरी एंडिंग है, डेटा तो मेरा मिक्स है ना। तो इसके लिए मैं यूज करता हूँ मिनिमम एंड मैक्सिमम का फंक्शन। ठीक है, क्योंकि पावर बीआई समझता है कि ये डेट्स है, तो अगर मैं मिनिमम का फंक्शन डेट के ऊपर लगाऊंगा तो मेरे को अर्लीस्ट डेट देगा, सबसे पुरानी। मैक्सिमम का फंक्शन अगर मैं डेट के ऊपर लगाऊंगा तो सबसे लेटेस्ट डेट देगा। मैं ये दोनों दूंगा और उसके बीच की साइड डेट्स निकाल लूंगा। ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले जो टेबल आ रहा है ना, अगर आप यहाँ पे रेफरेंस में भी देखो, हेल्प में देखोगे तो टेबल बता रहा है, तो मैं टेबल की वैल्यू में वही देना होता है कि मैं किस चीज के बेसिस पे अपना टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, डेट्स निकालनी है किसी चीज के बीच की, राइट। सो आई विल यूज कैलेंडर फंक्शन फॉर दैट। ठीक है, मैंने लगाया कैलेंडर का फंक्शन। अब कैलेंडर के फंक्शन के ऊपर हेल्प में भी बता रहा है स्टार्ट डेट देनी है और एक एंड डेट देनी है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट डेट के लिए लगाऊंगा मिन। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं दूंगा अपने ऑर्डर्स में से ऑर्डर डेट वाला कॉलम, कि इस पूरे कॉलम में से जो भी मिनिमम डेट है वो निकालनी है। ठीक है, कैसे लिखूंगा, ऑर्डर्स, और फिर जैसे यहाँ पे आ गया होगा ये रहा ब्रैकेट में ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, राइट। तो टेबल का नाम, कॉलम का नाम। ठीक है, टेबल का नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स में, कॉलम का नाम। ये इसमें रेफरेंस का तरीका है। मैंने किया ब्रैकेट बंद, बिकॉज मिनिमम की वैल्यू आ गई, स्टार्ट डेट की वैल्यू आ गई। ठीक है, सिमिलर तरीके से मैक्सिमम की वैल्यू निकाल लेता हूँ। मैंने किया मैक्स, अब वो थोड़ा जूम कर रखा है तो ये ऐसे ही लेगा, तो वो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, मैक्स सिमिलरली ऑर्डर्स में से ऑर्डर डेट और क्लोज। ठीक है, मैंने मिनिमम कैलेंडर को मिनिमम दे दिया, मैक्सिमम दे दिया। ठीक है, कैलेंडर का फंक्शन भी मैंने बंद कर दिया इसके बाद। ठीक है, अब जब मैंने डिफाइन कर दिया कि मेरा टेबल किस चीज के बेसिस पे बनना है, किस तरीके से बनना है, ठीक है, अब मैं क्या डिफाइन कर सकता हूँ, अपने कॉलम का नाम, कॉलम का जो भी फंक्शन है, किस बेसिस पे कॉलम में डाटा आएगा वो, फिर कॉलम का नाम, फिर उसका फंक्शन। ठीक है, कॉलम का नाम फंक्शन अप टू इन्फिनिटी, मतलब जितने मर्जी कॉलम मेरे को डालने उतनी बार। ठीक है, मैं एक कॉलम में डाल सकता हूँ, एक कॉलम डालना मतलब मिनिमम है, एक तो डालना पड़ेगा, और एक से ज्यादा जितने मर्जी डाल सकता हूँ।
ठीक है। तो W इज कॉमा, सॉरी मैंने गलती से एंटर कर दिया, इट विल बी शिफ्ट एंटर। ठीक है, एंटर करने से बेसिकली रन हो जाती है क्वेरी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो सबसे पहला कॉलम ऐड करता हूँ, लेट्स से ईयर एक्सट्रैक्ट करता हूँ उसमें से। ठीक है, तो इट विल बी ईयर, ये मैंने दिया नाम, मैंने नाम दिया है। ठीक है, अब इसको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका क्या है, मैं सिंपली ईयर का मेरे पास फंक्शन होता है, इसको यूज कर लूंगा और इसके अंदर ना डेट लिखूंगा, सिंपल इस तरीके से डेट। अब मैंने इस तरीके से क्यों लिखी, मैंने टेबल का नाम मेंशन ही नहीं किया, क्योंकि जब मैं टेबल का नाम मेंशन नहीं कर रहा और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सीधे कॉलम का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जो डेट का कॉलम है ना, ये इसी टेबल के अंदर प्रेजेंट है। इसी टेबल के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट है, जो ऊपर हमने कैलेंडर का फंक्शन लगाया। तो कैलेंडर के फंक्शन ने हमें जितनी भी डेट्स दी, उसके ऊपर एक ईयर का मैंने कॉलम बनाया, उसके अंदर ईयर एक्सट्रैक्ट करके डाल दिया। ठीक है, कैलेंडर का जो फंक्शन है उसने हमें मिनिमम से मैक्सिमम जो अर्लीस्ट और लेटेस्ट डेट से उसके बीच की सारी डेट दे दी। अब हर एक डेट में से ईयर एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं मैं ईयर की कॉलम में डालने के लिए। वेरिएबल नहीं है, जो ऊपर ये वाली लाइन लिखी है ना मैंने, इसका बाय डिफॉल्ट नेम डेट बनता है। जब मैं कैलेंडर का फंक्शन यूज कर रहा होता हूँ ना, तो इसका जो कॉलम का नेम आता है वो डेट के नाम से आता है। नहीं कर सकते, नहीं नहीं पॉसिबल है। जब आप कैलेंडर का फंक्शन यूज कर रहे हो तो वो डेट के नाम से ही आता है। ठीक है, अगर आपको फिर कैलेंडर का फंक्शन किसी और नाम से यूज करना है तो फिर वो मेजर वाला कंसेप्ट हो जाता है कि आपको मेजर्स बनाने पड़ते हैं उसके लिए अलग से, वो फिर काफी मतलब घुमा फिरा के चीज करने वाली सी बात हो जाएगी। ठीक है, ये, हाँ, ये ईयर, हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये हमारे पास फॉर्मूला है, डेट में से ईयर एक्सट्रैक्ट करता है ये चीज। कि मतलब जैसे 12 दिसंबर 2025 डेट है, तो 2025 निकाल के देगा ये मेरे को। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, बेसिकली फंक्शन है मेरे पास। ठीक है, अब हमने ये किया, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में। अब मैं अगला कॉलम बना रहा हूँ अपना। ठीक है, जैसे बनाता हूँ मंथ नंबर, मंथ नंबर, और मैं नंबर क्यों लिख रहा हूँ वो अभी आगे चल के आपको समझ आएगा। ठीक है, मेरे को मंथ एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे मैंने ईयर एक्सट्रैक्ट किया था वैसे मैं मंथ भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो आई विल यूज सिंपली मंथ एंड अंदर मैं दोबारा सिमिलर तरीके से डेट दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, मंथ नंबर निकाल लिया मैंने इस तरीके से। ठीक है, अब मंथ नंबर के बाद लेट्स से मैं निकालता हूँ मंथ का नाम। ठीक है, तो जनवरी फरवरी व्हाटएवर द नेम इज वो निकालूंगा। ठीक है, तो आई विल डू मंथ नेम। ठीक है, और हाँ, जैसे मैं यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ रहा ना, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप स्पेस नहीं छोड़ोगे, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप स्पेस ना छोड़ो, आप स्पेस छोड़ सकते हो क्योंकि कोड्स के अंदर डजंट मैटर। ठीक है ना, मैं बस जस्ट आदत पड़ी है तो स्पेस नहीं छोड़ी इसलिए मैंने। ठीक है, अब मंथ नेम के अंदर अब जो मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है, अब मंथ नेम एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो मैं बस ये लिख दूं और वो मेरे को करके दे दे। ठीक है, तो ये चीज मेरे को बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब बनाते कैसे देखो, बनाने के लिए मेरे पास एक फंक्शन होता है फॉर्मेट, कि मैं जब कस्टम फॉर्मेट्स के ऊपर काम करता हूँ मैं उस फंक्शन को यूज करता हूँ। ठीक है, तो आई हैव अ फंक्शन कॉल्ड फॉर्मेट। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को सबसे पहले वैल्यू देनी है कि किस चीज का मेरे को फॉर्मेट चेंज करना है, किस चीज का फॉर्मेट चेंज करना है मेरे को, डेट का। तो मैं यहाँ पे डेट दे दूंगा सबसे पहले तो। ठीक है, मैं यहाँ पे डेट दे दिया। अब मेरे को बताना है कि किस फॉर्मेट में चाहिए मेरे को ये। ठीक है, तो मंथ नेम के लिए पावर बीआई के अंदर जो फॉर्मेटिंग स्टाइल होता है उसको भी राइट एम, 4 बार एम, 4 बार एम लिखने से आपको जो मंथ का नेम है वो आ जाता है। 2 बार एम लिखते हो मंथ का नंबर के लिए रिप्रेजेंट होता है वो। ठीक है, तो इसको बस मैं बंद करूंगा, फॉर्मेट को भी बंद किया, ये ना मंथ नेम आ गया इससे। ठीक है, अब और कॉमा लगाएंगे, नेक्स्ट टाइम में आते हैं। ठीक है, हमने ईयर कर लिया, मंथ नंबर कर लिया, मंथ नेम कर लिया, एक निकाल लेते हैं ईयर मंथ। क्वार्टर भी तो निकालना है हमें, एक ईयर मंथ निकालते हैं, क्वार्टर निकालते हैं, और एक डे का नेम निकाल लेते हैं वीक डे में से। ठीक है, तो सबसे पहले कर लेते हैं ईयर मंथ। ईयर मंथ से मेरा क्या गोल है,
कि मैं ईयर और मंथ एक साथ निकाल लूं, कि मतलब 2025 का जनवरी, 2026 का अप्रैल, इस तरीके से निकाल लूं। ठीक है, ताकि मैं मंथ और मंथ ग्रोथ ओवर द ईयर भी देख सकूं। ठीक है, तो आई विल डू फॉर्मेट। ठीक है, एंड इसमें ना जरूरी नहीं है कि जब भी आपके पास कोई डेटा है आप इसी तरीके से काम करोगे। ये जो डेट टेबल मैं डिजाइन कर रहा हूँ, जो डेट टेबल मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो स्पेशली मैंने इसीलिए डिजाइन करी है ताकि जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे बता पाऊं मैं आपको। ठीक है, जरूरी नहीं आपको ईयर मंथ डालना ही है, मंथ डालना ही डालना है। आपका जो डेटा है उसके हिसाब से जो आपको रिक्वायरमेंट है आप वो डालोगे। ठीक है, ये जो डेट टेबल मैं डिजाइन कर रहा हूँ, ये आपके ना ऑलमोस्ट सारे ही कंसेप्ट जो भी डेट टेबल डिजाइन करते हुए यूज होते हैं वो कवर करता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार सारे ही कंसेप्ट यूज होंगे, कुछ कंसेप्ट स्किप भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई कंसेप्ट दो दो तीन तीन बार भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट में गए हम। अगेन जो वैल्यू मेरे को कौन सी देनी है, डेट की, मैंने वैल्यू दे दी। अब ईयर मंथ का फॉर्मेट में कैसे बताऊंगा, तो वाई 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 वाई, यानी कि 2025 1986 व्हाटएवर द ईयर इज। ठीक है, हाइफन, मंथ का नंबर निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एमएम, तो एमएम। ठीक है, तो ईयर आएगा, हाइफन, मंथ नंबर आ जाएगा। ठीक है, मैंने बंद किया, क्लोज किया, ये बन गया। ठीक है, अब लेट्स से क्वार्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, मेरी एक डेट किस क्वार्टर में फॉलो कर रही है, राइट। उसका नाम देता हूँ क्वार्टर। ठीक है, अब क्वार्टर में मेरा सबसे पहले तो ये वैल्यू जो होगी टेक्स्ट वैल्यू होगी, राइट, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं हो सकती, है ना। और दो चीजें हैं क्वार्टर निकालने के लिए, एक तो मेरे को क्यू लिखना है, जैसे क्यू वन अगर मैं लिखूं तो क्यू तो स्टेबल ही है, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री किसी के लिए भी क्यू तो स्टेबल ही है ना। जो वन टू थ्री है वो नंबर मेरे को फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वार्टर एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई फॉर्मुला नहीं है हमारे पास अगेंस्ट अगेन। ठीक है, तो सबसे पहले क्यू तो लिखता हूँ, मैंने लिख दिया क्यू। ठीक है, अब ज्वाइन करने के लिए कॉन्कैटिनेशन के लिए जैसे वीबीए में एंड लगाते हैं, यहाँ पे भी मैं एंड लगाऊंगा। ठीक है, क्यू एंड। ठीक है, अब मेरे को चाहिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन इस तरीके की जो कि मेरे को डेट से क्वार्टर नंबर दे दे। ठीक है, क्या हो सकती है सोचो। चलो तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प कर देता हूँ, जो हमारी ये मंथ डेट है ना, इसको यूज करेंगे हम। ये हमें मंथ नंबर देती है, तो मंथ नंबर से क्वार्टर नंबर कैसे निकालू। अरे नहीं, कंडीशन 12 कंडीशन लगाऊंगा, 12 कंडीशन थोड़ा लगाऊंगा। एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। हाँ, तुम सही सोच रहे हो, मैं बता देता हूँ, मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा उसे। ठीक है, 12 को 3 से डिवाइड करते 4 आता है, 4 क्वार्टर्स होते हैं हमारे पास। मैं मंथ नंबर को 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो जो थर्ड मंथ है वो क्वार्टर वन में फॉल करेगा, सिक्स मंथ क्वार्टर टू में फॉल करेगा। ये तो सॉर्टेड है। ठीक है, तो 4 महीने तो सॉर्टेड है। बाकी जो महीने हैं जैसे वन और टू हैं वो जीरो पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। या फिर जो मेरे पास फोर और फाइव है वो वन पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपका एक फॉर्मूला, एक फंक्शन और होता है जिसे हम कहते हैं राउंड अप। ठीक है, वो यूज कर सकता हूँ। राउंड अप क्या करता है कि पॉइंट के बाद अगर 001 भी आ गया ना तो वो अगले राउंड अप पे चले जाएगा। मान लो 0.001 है तो उसको राउंड अप होगा 1। ठीक है, 1.00001 है तो उसका राउंड अप भी होगा 2। ठीक है, तो नेक्स्ट हायर नंबर पे राउंड अप करता है वो, राइट। तो इसको यूज करूंगा तो 0 पॉइंट कुछ भी आए अगर वो 1 में आ जाएगा, 1 पॉइंट कुछ भी आएगा 2 में आ जाएगा, है ना, जो कि मेरा क्वार्टर नंबर सही से बताएगा फिर वो, राइट। तो आई विल यूज राउंड अप करूंगा। ठीक है, राउंड अप किस पे करूंगा, राउंड अप करूंगा मंथ डेट। ठीक है, ये डिवाइड बाय 3, मंथ नंबर डिवाइड बाय 3। और मेरे को कॉमा करके मेंशन करनी पड़ती है, पॉइंट के बाद मेरे को कितनी डिजिट चाहिए, मेरे को एक भी डिजिट नहीं चाहिए तो जीरो। ठीक है, मेरे को मतलब होल नंबर्स चाहिए, राइट। बंद किया, बस हो गया, मेरा क्वार्टर नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब लास्ट एक वीक डे भी निकाल लेते हैं, तो मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस तरीके से भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं बनाऊंगा डे ऑफ वीक।
इसका सिंपल सा फॉर्मूला मेरे पास वीकडे प्रेजेंट होता है, ठीक है। वीकडे मेरे पास प्रेजेंट है, अब इसमें मैं डेट दूंगा, डेट दे दी मैंने। अब इसमें ना रिटर्न टाइप होता है, ठीक है। मेरे पास तीन ऑप्शन है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। 1 आपका प्रॉपर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे देता है, ठीक है। 2 आपको रिटर्न करता है नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द डेज, ठीक है। 3 आपको MONTUE इस तरीके से देता है, ठीक है। अब क्योंकि मंडे ट्यूसडे ना प्लॉटिंग करने में थोड़ा सा इश्यू देते हैं, तो मैं ना नंबर वाले स्टेप पे जाता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी लगा सकते हो, डजेंट मैटर। 2 लगा लिया, मैं 2 लगा रहा हूँ, ठीक है। तो 3 टाइप ऑफ रिटर्न होते हैं इसके। क्लोज किया, मेरी क्वेरी हो गई है खत्म, इसको मैंने पूरा बंद कर दिया। क्या वीक नंबर भी लगा सकते हो कि कौन सा वीक नंबर है, वीक नम के नाम से होता है इसमें। हाँ, जैसे वीक डे है ना, वो वीक एन्यूम नम, वो भी लगा सकते हो, लगाना है तो बन दिया, ठीक है। मैं अभी इतना ही रख रहा हूँ इसे, ठीक है। ये क्वेरी मैंने लिख ली, बस लिखने के बाद एंटर कर दूंगा नॉर्मली, और ये मेरी रन हो जाएगी। मैं यहाँ पे देखूंगा, अगर मेरे पास यहाँ पे डेट टेबल आ गया है, ठीक है। डेट टेबल आ गया मेरे पास, इसे ओपन करता हूँ, और यहाँ पे सब कुछ आ रहा है। अब इसमें कुछ इश्यूज है, वो हम फिक्स करेंगे, ठीक है। अभी जो पहले तो सबसे पहले जो ये डेट टेबल आ रहा है, ये ना सिर्फ जो इसके अंदर वैल्यूज ने पिक करी है उसी पे लिंक्ड है, हमारा एक्चुअल डेटा से लिंक्ड ही नहीं है अभी ये डेटा, ठीक है। एक तो हमें ये फिक्स करना है। दूसरी चीज, ये डेट टेबल है, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज नहीं है, मतलब अभी मैं डेट टेबल को आपस में तो प्लॉट कर सकता हूँ, बट किसी और डेटा के साथ प्लॉट करना चाहूँ, जैसे सेल्स के साथ या किसी चीज के साथ, तो वो नहीं कर सकता, तो वो फिक्स करना है, ठीक है। तीसरी चीज, इसमें काफी सारे देखो, जैसे डे ऑफ वीक है या ईयर है, ये एज अ सबमिशन आ रहे हैं, मतलब डायमेंशन की तरह आ रहे हैं, ठीक है। और आपको फैक्टर डायमेंशन में डिफरेंस कल बताया था वैसे तो मैंने, दोबारा बताता हूँ। फैक्टर्स की ऐसी चीजें जिसके बेसिस पे आप प्लॉटिंग करते हो, जैसे कंट्री, डेट्स, या फिर सिटीज, या फिर कैटेगरीज, जिनके बेसिस पे आप प्लॉट करते हो। एंड फैक्ट्स, और सॉरी डायमेंशंस, जिनको आप प्लॉट करते हो, जैसे सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी, डिस्काउंट्स, ये सब, ठीक है। तो जो सबमिशन का मतलब होता है, सबमिशन का मतलब होता है कि दिस इज अ डायमेंशन, ठीक है, मतलब इस पर आप कैलकुलेशन कर रहे हो। बट द पॉइंट इज, ईयर के ऊपर कैलकुलेशन तो करूंगा नहीं, 2025 और 2026 को ऐड थोड़ा ना कर दूंगा मैं, है ना। तो इसको भी फिक्स करना है, तो ये तीन चीजें फिक्स करनी है मेरे को। इसको ग्लोबली रिकॉग्नाइजेबल बनाना है, इसको अपने डेटा से लिंक करना है ना, और जो ये फैक्टर डायमेंशन में कंफ्यूज है पावर बीआई, ये फिक्स करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको ग्लोबली रिकॉग्नाइजेबल बनाने से, ठीक है। ग्लोबली रिकॉग्नाइजेबल बनाने के लिए मैं यहाँ पे ऊपर जाऊंगा टेबल टूल्स के अंदर, जो मेरा ये सेक्टेड है ना डेट टेबल, तो मैं टेबल टूल्स आता है ऊपर, इसमें जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है मार्क एज डेट टेबल, पे क्लिक किया, इस तरीके का पैनल खुल जाएगा, ठीक है। इसको मैं करूंगा ऑन, मैं ऐसे कॉलम चूज कर लूंगा, एक ही कॉलम आएगा डेट के नाम से, ठीक है, एक ही कॉलम आएगा डेट के नाम से, तो मैं सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पे सेव कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, डेट वाला जो मेरा कॉलम था उसके साथ डिफरेंस आ गया। पहले मेरे पास जैसे ऑर्डर्स में अगर मैं जाके ऑर्डर डेट दिखाऊं, पहले इस तरीके से आ रहा था डेट का, है ना। अब ये एक्सपेंडेबल नहीं है, सिंपली डेट आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब होता है जब ये आईडी कार्ड जैसा सिंबल आ जाए ना, इसका मतलब होता है ये ग्लोबल डेट है, ठीक है। और जो नॉर्मल कैलेंडर आ रहा होता है, इसका मतलब होता है ये लोकल डेट है। क्या? हाँ, हाँ, क्योंकि बाकी तो कैलकुलेशन है ना, एक्चुअल जो डेट के डेटा है वो तो डेट के अंदर है ना सिर्फ, ये नहीं है पॉइंट। हाँ, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आंसर कर दिया आपके क्वेश्चन का। हाँ, और ये बता दिया कि ये लोकल डेट होती है या ग्लोबल डेट हो गई है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम तो हमारी फिक्स हो गई कि हमने जो डेट का टेबल हमने बनाया था उसको मैंने ग्लोबली मार्क कर दिया कि ये ग्लोबल डेट है, ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम थी, ये मेरे डेटा से लिंक्ड नहीं है, तो डेटा से लिंक करूंगा, डेटा से लिंक करने के लिए आई विल गो टू मॉडल व्यू,
ठीक है। और ये पैनल खुला हुआ है ना, इसको बंद करने के लिए मैं सीधा यहाँ से क्रॉस कर सकता हूँ, फिर क्रॉस हो गया, मतलब डिलीट नहीं होगा आपको डेट टेबल, बस वो बंद हो जाएगा पैनल। ठीक है, वो बीच में अड़ता है तो हटा दिया मैंने। यहाँ पे अब अपने डेटा से लिंक करने के लिए अपने डेट टेबल को आई विल गो टू मॉडल व्यू, यहाँ पे दोबारा आ रहा है, इसको भी हटा दूंगा। ठीक है, और देखो डेट टेबल का ये बंद हो गया, यहाँ पे आ गया है ना, लिंक नहीं है कहीं पे भी ये। ठीक है, तो इसका बेस्ट लिंकेज क्या होगा, डेट को ऑर्डर डेट से लिंक करना, सबसे अप्रोप्रिएट यही है। इसके अलावा तो कुछ वो है ही नहीं सोचने लायक, है ना। तो सिंपली मैं यहाँ पे, ये मेरे पास ऑर्डर डेट ये रहा। ठीक है, इसको पिक करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप इट ऑन डेट, वो नहीं शायद से, डेट के ऊपर ड्रॉप कर दिया, पैनल खुल गया इस तरीके से। तो ऑर्डर्स में से ऑर्डर डेट इजिकली लिंक टू और डेट टेबल में से डेट। ठीक है, और अगर तुम देखोगे भी तो इस तरीके से जो दूसरे फॉर्मूले लगाए थे ना हमने, उनका रिजल्ट इस तरीके से आ रहा है, देख रहे हो। हाँ, तो अब इसमें मैनी टू बना रहा है, क्यों, क्योंकि एक डेट पे मल्टीपल ऑर्डर्स पॉसिबल है, पर हमारे डेट टेबल में हमने हर एक की एक ही एंट्री डाली है। जो मैंने बताया था ना कि एक ही डेट पे मल्टीपल ऑर्डर्स पॉसिबल है, बट डेट टेबल में वो सबको कंबाइन कर देगा। तो इस वजह से मैनी टू बना रहा है कि ऑर्डर्स में मल्टीपल एंट्रीज है, डेट टेबल में एक ही एंट्री है उसकी। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। ओके, ठीक है, इसको कर देंगे सेव। सॉरी, ऑर्डर्स में से उठाई थी, कस्टमर तो ऑर्डर था ही नहीं ना, हमारा मास्टर है फिर ऑर्डर से नहीं, बट मैंने बताया ना मास्टर से सिर्फ एक ही लिंक करते हैं 1 to 1, जो 1 to 1 टेबल लिंक हो गया, बाकी सब कुछ उससे लिंक होएगा। हम मास्टर को छेड़ना नहीं चाहते ना, हमारा गोल ही यही रहता है कि हम जो मास्टर टेबल है उसको ना छेड़ें, जो भी हमारा डेटा है वो हमारे खुद के फ्लो में होए, हमारा डेटा मॉडलिंग से गोल ही ये रहता है। ठीक है, इसके पीछे कई सारे रीजन है, जब आप बहुत ज्यादा बड़े डेटा पे काम करोगे ना, तो देर इज अ वेरी हाई चांस कि आप एक्चुअल सोर्स डेटा को करप्ट कर दोगे। तो इस वजह से कॉपीज के ऊपर काम करना ज्यादा बेटर रहता है, कि पावर बीआई का गोल इज नॉट योर डेटा मैनिपुलेशन, है ना, डेटा के ऊपर काम करना पावर बीआई का गोल नहीं है। पावर बीआई का गोल है उस डेटा को विजुलाइज करवा पाना। ठीक है, हाँ, 1 to 1 रिलेशनशिप होगा, क्योंकि अगर 1 to many है या मैनी टू वन है, तो फिर मतलब हमारे पास एग्जैक्ट एंट्रीज नहीं है ना, या तो हमारे पास एंट्रीज कम है या ज्यादा है, तो एग्जैक्ट एंट्रीज ही नहीं है, हम आगे काम कैसे कर पाएंगे। ठीक है, एग्जैक्ट एंट्रीज चाहिए होती है हमें। ओके, क्लियर है। तो मॉडलिंग में मेरा डेट टेबल भी यहाँ पे लिंक हो चुका है। ठीक है, अब जो लास्ट में बस प्रॉब्लम थी, रिपोर्ट व्यू में जाऊँ अगर मैं, ये भी अपने आप फिक्स होगी। ठीक है, लिंक करने से अपना फिक्स हो गई, और नहीं होती तो जैसे ईयर था, मैं इस पर क्लिक करता, यहाँ से होल नंबर की जगह पे टेक्स्ट कर देता, बट क्योंकि ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो गई है तो मेरे को अब करने की जरूरत नहीं है। अगर लिंक करने के बाद भी यहाँ पे सबमिशन आ रहा होता, तो फिक्स करने का तरीका है, आप यहाँ पे इसे यहाँ पे ऊपर जाके होल नंबर की जगह पे टेक्स्ट कर देते हैं इसे। ठीक है, क्लियर, स्मार्ट डेट टेबल बेसिकली अभी बन चुका है। ठीक है, क्लियर। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि पर्सन ज्यादा है नहीं, या एक काम करते हैं, एक मेजर और बना लेते हैं, छोटा सा काम और करते हैं, एक मेजर और बना लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, पूछो पूछो, बताओ कौन सा वाला, ऑर्डर्स वाले, हाँ क्रिएट किए थे हमने। क्या किया तुमने, दिखाओ। हम्म, एक मिनट, तूने सिर्फ वही वाली फाइल नहीं खोली क्या जो सेव करी थी उस दिन, यहाँ पे देखो ना, ये है शायद से, के अंदर होगा तुम्हारा, देखो, इसके अंदर भी नहीं है तो मतलब तुमने सेव नहीं किया। छोड़ो अंदर एक बार से, हम सेमी फाइल के अंदर काम करते हैं, आप मल्टीपल फाइल्स नहीं बना सकते हर एक क्लास की। हाँ, ये आ गया ना। ठीक है, हाँ, वही जैसे एक्सेल में रिसेंट में आता है वैसे ही यहाँ पे भी आता है। ठीक है, हाँ, और आप हर एक क्लास की अलग से फाइल नहीं बना सकते, क्योंकि सेम ही चीज पे हम आगे आगे काम कर रहे हैं ना। हाँ, तो
एक जैसे आज की क्लास है उसके लिए पिछली वाली क्लास का जो हमने काम किया था वो प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब यार मेरे सवाल ध्यान नहीं देते हैं टॉपिक यार आज, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कम है, टाइम भी हो गया ऑलमोस्ट। तो कल से हम मेरे वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना, मतलब ट्यूसडे से। ठीक है, तो अभी अगर मैं तुम्हें एक बहुत बेसिक सी विजुअलाइजेशन करके दिखाऊं, तो तुम देखते कैसे हो पहले, जैसे ऐसे ना वेरीफाई करना सीख लो तुम, विजुअलाइजेशन वगैरह सब छोड़ो, कि जो तुमने जैसे अभी कस्टम बनाया हमने, है ना, तो देयर वेरी हाई चांस कि हमने कुछ ना कुछ गलत कर दिया हो। तो वेरीफाई करना चाहिए हमेशा, कि जो डेटा आ रहा है वो तो डेटा प्रेजेंट ही है, उसको तो वेरीफाई करने की नीड नहीं है। बट जो हमने कैलकुलेशन की है, वेरी हाई चांस कि उसमें कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम कैसे देखेंगे, मैं सिंपली जैसे क्वार्टर्स है उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, बस क्वार्टर्स लिखे आ जाएंगे। मतलब अभी बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा है ये, कहाँ है ये, क्वार्टर 1 2 3 4, 4 ही क्वार्टर्स होते हैं, ठीक आ रहे हैं। हटाने के लिए यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। ईयर देखना है, 14 15 16 17 डेटा के अंदर 2014 से लेके 2017 तक का डेटा है, वो दिख गया मेरे को। ठीक है, ईयर मंथ में अगर मैं देखूं, तो 2014 का 1 2 3 4 से लेके एंड तक की ईयर नंबर और मंथ नंबर। ठीक है, ये भी ठीक है। मंथ नंबर देख लो अगर, तो 1 से लेके 12 तक आ रहे हैं, 12 मंथ होते हैं। राइट, मंथ नेम देख लें, तो जनवरी फरवरी सब कुछ आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर ना एक चीज है, जैसे मान लो आपको ईयर और मंथ का वो प्लॉट करना है, जैसे ईयर का प्लॉट करना है सिर्फ, जैसे फॉर एग्जांपल ईयर का प्लॉट करना है हमें, राइट। मैंने ईयर सेलेक्ट कर दिया यहाँ से, और मेरे को ईयर वाइज सेल्स देखनी है, सेल्स डाल दूंगा। सो सम ऑफ सेल्स आ गया मेरे पास, इस ईयर की इतनी सेल हुई। ठीक है, पाइवट टेबल की तरह बेसिकली कह सकते हो। बट फर्क क्या है, मैं यहाँ से सीधा सीधा इसे लाइन चार्ट पे कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, क्या, तो दोबारा बनाना पड़ेगा एक बार। कि जैसे तुमने ये लाइन चार्ट बना लिया, इसे मैं थोड़ा सा ना बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो 14 15 16 17 दिख रहा है कि कैसे ग्रोथ हुई। राइट, अब मेरे को अगर दोनों चाहिए, तो अगेन मैं सिंपली ड्रॉप कर दूंगा इसको, अलग से ड्रॉप कर दूंगा, मैं फिर स्टॉप कर दूंगा आगे यहाँ पे अलग से। ठीक है, यूजुअली हम ये चीज करते नहीं है, इसको रिमूव कर दूंगा। अब इसके अंदर ना एक तुम्हें फायदा बताऊं, तुम चीजें ऐड करते चले जा सकते हो। ठीक है, मेरे को सम ऑफ सेल्स वर्सेस ईयर था अभी, मेरे को लेट से प्रॉफिट भी देखना है साथ ही, सेम ही उसमें प्रॉफिट भी देखना है, मैं इसको सिलेक्ट करके रखूंगा बस, प्रॉफिट भी देखना है। तो ठीक हो जा, प्रॉफिट की भी लाइन आ गई। ठीक है, अब क्योंकि भैया कि सेल्स का नंबर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगा प्रॉफिट के नंबर के कंपैरेटिवली, तो इतना अच्छे से नहीं दिखेगा, बट ऐड करते जा सकते हो। अब लेट से मेरे को ईयर्स के साथ साथ क्वार्टर्स भी देखने हैं, क्वार्टर्स में डिवाइड हो गया है ना। अब क्वार्टर के साथ साथ लेट से मंथ नंबर भी चाहिए, ये लो, और डिवाइड हो गया, पूरा ये मूवेबल बन गया। देखो, अरे ये मूवेबल बन गया। ठीक है, अब यूजुअली तुम इस तरीके से बनाओगे नहीं चार्ट, बस जस्ट टू शो कि तुम जितनी मर्जी चीज चाहो उतनी मर्जी ऐड करते चले जा सकते हो, पावर बीआई ऑटोमेटिकली हर चीज को अच्छे से हैंडल कर लेगा। ये हम दिखाया मैंने। ठीक है, एक्चुअल चार्ट तो सिर्फ आपका यही, जो जैसे आप ईयर और क्वार्टर देख लो सिर्फ, और प्रॉफिट हटा दो, सेल्स पे जा सकते हो। ठीक है, तो ईयर वाइज क्वार्टर आ रहा है, बट लेट्स से मेरे को ना एक ही चार्ट देखना है, जैसे तो चार्ट में डिवाइड हो गया ना, एक ही देखना है, तो मैं यहाँ से भी चेंजेस कर सकता हूँ कि एक्स एक्सिस पे मेरा ईयर है, ठीक है, वाई एक्सिस पे सम ऑफ सेल है, ठीक है, और मेरा क्वार्टर स्मॉल मल्टीपल पे क्वार्टर है, राइट। मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा और ऊपर ले जाऊंगा, तो लेट्स से यहाँ से हटाया मैंने, और इसमें एक्स एक्सिस पे ईयर के साथ ही अपना क्वार्टर भी डाल दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा मेरे को। तो देखो 2015 के क्वार्टर, ये मतलब अभी सॉर्टेड नहीं है बस, बट आ रहा है। ठीक है, हाँ, 2017 का क्वार्टर 4, 2016, अच्छा मतलब इसने ऐसे किया कि क्वार्टर 4 पहले दिखा दिया, फिर क्वार्टर 3 दिखा रहा है, नहीं कुछ तो मिक्स है
इसको सॉर्ट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे 3 डॉट पे जाता हूँ, ठीक है, सॉर्ट एक्सेस। अब ईयर क्वार्टर सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है, राइट। तो इसको लगा Q4, है ना। इसको मैं अगेन यहाँ से सॉर्ट एक्सेस असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में ये है। तो अब अगर मैं इसको मैग्नीफाई करूंगा तो दिखाता हूँ, ये देखो Q1 2 3 4 2015 के, 2014 के, सॉरी, फिर 2015 के, 16 के, 17 के, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो, थैंक यू। आपके में वो शेयरिंग वाला देख लेते हैं, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, क्लास करता हूँ मैं यहाँ पे एंड। चलिए, और जी ओके, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।